प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अनीता सिद्धार्थ, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम C++ एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं C++ के बारे में सीखना। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका डेवलपमेंट AT&T बेल लेबोरेटरीज में जॉर्ज ने स्ट्रैटअप द्वारा किया गया था। C++ में जो प्लस साइन है वो दिखाता है कि ये C का इंक्रीमेंटल वर्जन है। इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण C++ को C विद क्लासेस कहा गया था, जिसे बाद में 1983 में बदलकर C++ कर दिया गया है। अब देखते हैं C एंड C++ के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, अर्थात इसमें मेनली प्रोसीजर्स पे फोकस होता है, और C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें मेनली ऑब्जेक्ट्स पे फोकस होता है। दूसरा है ये एक C जो है टॉप डाउन अप्रोच है, और C++ जो है बॉटम अप अप्रोच का फॉलो करता है। नेक्स्ट है C++ जो है डेटा एंड फंक्शंस पे बेस्ड होता है, यानी कि डेटा और फंक्शंस जो है ये दोनों सेपरेट होते हैं, जबकि C++ में डेटा एंड फंक्शंस को क्लासेस के रूप में बाइंड करके रखा जाता है। C जो है डेटा हाइडिंग सपोर्ट नहीं करता है, जबकि C++ लैंग्वेज जो है इनकैप्सुलेशन के रूप में डेटा एंड फंक्शंस को एक साथ बाइंड करके रखता है। अब देखते हैं C++ के एडवांटेज। तो C++ अदर लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, रूबी, पास्कल, इन सब के कंपेयर में लो लेवल लैंग्वेज है, और इसे यूज करने वाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलैरिटी क्या होती है। C++ में फंक्शंस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी, इसमें हम एक बार कोड लिखते हैं और उसे कई बार रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी, C++ में कोड लिखना बहुत इजी होता है, इसे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए हम इसे इजीली समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली प्रोसीजर्स पे बेस्ड होता है, अर्थात इसमें जो हमारे डेटा हैं उसे हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक फंक्शंस जो है अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं POP के कंपोनेंट्स। इनमें मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्रोग्राम्स, हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देखेंगे। दूसरा है फंक्शन, जिसे हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा क्या होता है? जिसे सभी फंक्शंस के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लोकल डेटा। लोकल डेटा क्या होता है? जिसे किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसमें मेजर एम्फेसिस जो है डेटा पर बेस्ड होता है, ना कि उनके प्रोसीजर पर बेस्ड होता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है क्लास। क्लास क्या होता है? ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट एक क्लास है जिसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ क्लास। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास के एंटिटीज होते हैं। ये एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लासेस को एक्सेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्टूडेंट एक क्लास है तो उसके नेम होंगे, कुछ उनकी एज होगी, उनके सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सारे उनके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम यूजर से सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स को दिखाएं और अदर डिटेल्स को उनसे हाइड कर दें। नेक्स्ट है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन मतलब हम इसमें डेटा और फंक्शंस को दोनों को एक पैकेज के रूप में एक साथ बाइंड करके रखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यहाँ पे पॉली का मीनिंग होता है मैनी, यानी कि एक ही नाम के अलग अलग मॉड्यूल्स को हम अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई एक क्लास की प्रॉपर्टीज को बिना मॉडिफाई किए, उसमें बिना कोई चेंजेस किए दूसरे क्लास के द्वारा उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना इनहेरिटेंस कहलाता है। दूसरा देखते हैं मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का अर्थ है कि किसी फंक्शन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना मॉड्यूलैरिटी कहलाता है। जैसे कि एक मॉड्यूल हमने मेन प्रोग्राम लिया, हमने उसके 2 मॉड्यूल्स बना दिए, वो हर मॉड्यूल सेपरेट यूनिट की तरह वर्क करता है। आगे हम देखते हैं मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है कि अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फंक्शन कॉल और मेथड्स के थ्रू, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्रकार वर्क कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि फर्स्ट है फोकस ऑन डेटा। इसमें मेनली डेटा पर फोकस होता है, ना कि प्रोसीजर पर फोकस होता है। दूसरा देखते हैं प्रोग्राम्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिवाइडेड होते हैं, तो इसे एक्सेस करना, यूज करना इजी हो जाता है। और थर्ड हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को मेनली कैरेक्टराइज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, ताकि इसे यूज करना इजी हो। और नेक्स्ट है इसमें डेटा हिडन होता है, यानी कि हम एसेंशियल डेटा सिर्फ यूजर को दिखाते हैं, अननेसेसरी डेटा को यूजर्स से हम हाइड कर देते हैं। और लास्ट है बॉटम अप अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक बॉटम अप अप्रोच पे फॉलो करता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम को पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, उन मॉड्यूल्स को सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद मेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें चूंकि प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। इसमें हम कोड को क्या करते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ता, इसमें हम कोड को हम उसको रीयूज कर सकते हैं एक बार लिखने के बाद। अब हम देखते हैं फास्टर डेवलपमेंट। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम को इजीली एंड फास्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स जो है मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, तो उसे क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी। क्योंकि सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और इसमें कोड को रीयूज कर सकते हैं, तो हम इसमें प्रोग्राम्स की क्वालिटी और जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। अब हम देखते हैं हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। क्योंकि इसमें प्रोग्राम को डीबग करना, सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की वजह से इसमें मॉड्यूल ऐड करना, मॉड्यूल रिमूव करना, ये बहुत आसान हो जाता है। अब लास्टली हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट है रियल टाइम सिस्टम में, नेक्स्ट AI एंड एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में इसका यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, ये सब हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ये सारे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने C++ के बेसिक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको इस टॉपिक से समझ में आया।